ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदानि शक्तिं वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सागरनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिणतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणिका विशाखावितांश जय कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामे हरिप्रिये पांचातल्पितुः कृपा सिंधु वैष्णवपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री विद्याधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भगवद गीता के कक्षा में आपका स्वागत है और आज बहुत अच्छे एकादशी का दिन है, पांडव निर्जला एकादशी। तो आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या कि स्थित तक व्यक्ति कैसे होते हैं। तो आगे आगे के श्लोक में भगवान आंसर कर रहे थे। पहले कल उन्होंने बताया कि जो स्थित स्थित परक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो अपना जो जितनी भी इच्छाएं हैं, जो इंद्रिय विषय हैं, उनको क्या करते हैं, परित्याग करते हैं और जो आत्मा को संतुष्ट करने वाली चीजें हैं उनको उनके लिए कार्य करते हैं। आज हम लोग देखेंगे मुनि की अवस्था। मुनि कौन है, आज भगवान मुनि की डेफिनेशन देंगे कि मुनि कौन होता है और स्थित प्रज्ञ मुनि कैसा होता है और साधारण मुनि कैसा होता है, उसके बारे में आज के श्लोक में पढ़ेंगे। तो आज का जो श्लोक क्रमांक है 56, गीता का दूसरा अध्याय, गीता का सार। तो श्लोक इस तरह से है, दुःखेषु अनुद्विग्नः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभया क्रोधा स्थितिर्मुनिरुच्यते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अनुवाद में भगवान, जो तय तापों के होने पर भी मन विशेष नहीं होता, अतः सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, यह वह स्थिर वाला मुनि कहलाता है। तो क्या बोले, त्रैताप। त्रैताप क्या है, जो तय ताप, तो तीन तापों से भी क्या होता है, दुखी नहीं होता और भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होता है, तो उस तापों से मुक्त होता है, उसको क्या कहते हैं, मुनि कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली भगवान हमारे जो भक्त के मन के बारे में बता रहे हैं। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं डिवोटी का जो मन है, जो माइंड है, वो कैसा होता है, वो सुख और दुख में किस अवस्था में रहता है, उस मेंटल स्थिति, मतलब जो मेंटल स्थिति कैसी होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे नन डिब्यूटी और डिब्यूटी का तो एक ही दिखता है, ऊपर से तो पता नहीं चलता कि वो दोनों जो भक्त हैं या भक्त है, पता नहीं चलता है कैसे अप्रोच करेंगे कि वो भक्त है मतलब दोनों का रहस्य मतलब लगता है एक ही, लेकिन जो मेंटल अवस्था है, वो जो मेंटल अवस्था है वो अलग अलग होता है उसका। जैसे छोटा बच्चा और हम दोनों तो हम लोग खाते पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन उनकी मेंटल स्टेटमेंट क्या है, अलग है हमारे और उसकी। उसी प्रकार जो नन डिब्यूटी और डिब्यूटी की जो मेंटल अवस्था है वो अलग अलग होती है, उसी के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक मुनि शब्द का मुनि मुनि मतलब क्या होता है, मनन कर। कोई भी चीज वो कुछ बोलने से पहले क्या करते हैं, मनन करते हैं। तो जो भक्त होते हैं क्या सोचते हैं, किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार से वो सोच अपने सोच को कैसे भगवान की सेवा में लगाते हैं, मन को कैसे करते हैं, मन कैसे करते हैं। तो चाणक्य कहते थे, चाणक्य बोलते थे कि कोई भी अगर मुनि है तो तीन तीन चीज तीन टाइम सोचता है, मतलब कोई भी चीज अगर बोलने से पहले तीन टाइम सोचता है, तीन शायद सोचना चाहिए। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो तीन टाइम, तीन बार हमको सोचना चाहिए। तो तीन चीज क्या है, तीन चीज क्या है वो सोचने का, उसमें होता है तीन चीज, सत्यम प्रियम हितम।
सत्यम प्रियम हितम, क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, उसको प्रिय भी लेना चाहिए, उसके हित में होना चाहिए। तो अगर हम किसी को बोलते हैं, तो अगर हम मुनि की अवस्था में होना चाहते हैं, तो अगर हम किसी को बोलते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सत्य भी होना चाहिए, उसको प्रिय भी लेना चाहिए, उसके हित के लिए भी होना चाहिए। हमें कभी भी, जैसे बोला ना लोग फेंकते हैं, मतलब फेंकना मतलब होता है कुछ बोलना, कुछ भी एज्यूम करके कुछ भी बोलना, वो चीज नहीं होना चाहिए मुनि के अंदर। मुनि का मतलब उसमें सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हित होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि जो चीज हम किसी को बता रहे हैं, तो उसको जो सत्य को उसको बुरा ना लगे, उसको प्रिय लगे और उसको हित में जाना चाहिए। तो और बेनिफिशियल होना चाहिए। चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य जब थे तो वो क्या करते थे, वो क्या करते थे कि जब जब जो राजा होते हैं तो उनके क्या होता है, घर क्या होता है, घर चारों तरफ से लॉक होता है, बंद होता है, एक दरवाजा होता है। लेकिन जब चाणक्य होते थे, चाणक्य ने बनाया था खम्बोला, 8 खम्बोला दीवार बनाया था और उसमें रहते थे। तो वो उन्होंने दरवाजा नहीं लगाया था, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हर कोई कहीं से भी आए, उसका हम समस्या का समाधान कर पाए, दरवाजा बंद ना। तो जो मुनि होते हैं वो सबके बारे में सोचते हैं, और मुनि मजाक भी करते हैं ना, तो वो भी क्या होता है, सच सोच के बोलते हैं, वो भी सोच के बोलते हैं, मनन करते हैं कि हाँ इसको ऐसे मजाक करो, ऐसा सोच के बोले। गौतम मुनि थे, गौतम मुनि को पहला नाम था अक्षपात। अक्षपात मतलब वो कुछ भी चीज को मतलब एक सोचते थे, ऐसा सोचते थे। आपने सुना होगा एरिस्टोटल के बारे में, ऐसे की मूर्ति लगी होती है, एरिस्टोटल पे वो सोचते हुए की मूर्ति लगी होती है। तो वो भी क्या है, सोच रहे हैं। मुनि क्या करते हैं, सोचते हैं। वो मुनि कैसे सोचते हैं, मुनि सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं तो उसको स्क्रिप्चर जो शास्त्रों के अनुसार सोच के बोलते हैं। तो अभी शास्त्र के अनुसार अगर आ, आ, सोच के बोलते हैं तो वो उसे मुनि होते हैं। आप देखते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख और सुख आते हैं, हमें बोले दुखेशु अनुदिग्मना सुखेशु विगत स्पृहा। हमारे जीवन में दुख और सुख तो आते हैं, और वो तो आना ही है। तो दुख और सुख क्यों आते हैं? तो दुख और सुख की जो मना स्थिति है, उसमें ही जो डिवोटी या नॉन डिवोटी में पता चलता है। जैसे अगर हम डीप थिंकिंग टेस्ट करेंगे, मतलब अगर टेम्पटेशन और प्रॉब्लम, आपत्ति और संपत्ति, मतलब जब संपत्ति देते हैं हमको टेस्ट करने के लिए, क्यों देते हैं? कि हम कैसे आपातकाल स्थिति में कैसे रह सकते हैं। अगर दुख आए तो हम उसको कैसे रह सकते, सिचुएशन कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर सुख आए तो हमको क्या करना चाहिए। जो मुनि होते हैं वो क्या करते हैं, उद्विग्न, मतलब उसको दुख से परेशान नहीं होते। जो डिवोटी होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। डिवोटी कभी डिस्टर्ब नहीं होते, मतलब दुख आता भी है तो डिस्टर्ब नहीं होते। डिवोटी सोचते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा, डिवोटी डिवोटी क्या सोचते हैं, अगर दुख आता है तो डिवोटी को क्या सोचना चाहिए? आप मतलब आप क्या सोचते हैं? आप, मैं जानना चाहता हूँ आप लोग में से कोई एक एक लाइन का हो सब। कोई दुख आता है तो हमें क्या सोचना चाहिए, वो समय हमें क्या सोचना चाहिए? तो हमें सोचना चाहिए कि अगर दुख आ रहे हैं, तो दुख आ रहे हैं तो हमें क्या है, भगवान हम क्या मिल रहा है, भगवान हमें क्या कर रहे हैं, भक्त क्या सोचते हैं कि भगवान हमको पे कृपा कर रहे हैं, क्योंकि हमें दुख दे रहे हैं। अगर हम दुख, जब हम दुख में रहते हैं तो हमें क्या सबसे ज्यादा स्मरण होता है, किसका स्मरण होता है बताइए? जब हम ज्यादा दुख में होते हैं तो हमको स्मरण क्या होता है ज्यादा? भगवान करो सही। हाँ, हाँ भगवान का हम क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्मरण करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कुंती महारानी की प्रार्थनाएं जब पढ़ेंगे आप, तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, क्या कर रही है प्रार्थना भगवान से, कि भगवान को, वो जान रही कि भगवान क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। वो जान रही कि
इसमें भगवान की बुआ है, लेकिन वो जान रही कि भगवान है वो, और क्या मांग रहे हैं भगवान से कि आपने हमें हर परिस्थिति में, मतलब जब हमें दुख आए परिस्थिति हम हमारे साथ रहा, हम ज्यादा ज्यादा आपको स्मरण कर पाए। तो वो क्या बोलती है कि आप मुझे ऐसे ही दुख प्रदान करते रहे, जिससे कष्ट प्रदान करते रहे, जिससे आपको मैं स्मरण कर पाऊँ। कोई अगर दुख मांगता है क्या? नहीं। हम लोग अभी क्या मांगते हैं भगवान से जाके कि हमको संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, चाहिए। हम लोग नहीं मांगते। तो लेकिन जो भक्त होते हैं क्या मांगते हैं? दुख मांगते हैं। क्यों? जैसे कोई बिजनेसमैन है, तो इसमें अगर इन्वेस्ट करता है, कोई किसी में फंस गया है, एडवोकेट है, तो उसको उसको क्या मिल रहा है? भगवान की मर्सी मिल रही है। अगर अगर कोई भक्त को उस दुख में क्या भगवान का स्मरण हो रहा है, और कोई बिजनेस में पैसा लगा रहा है, उसको उसको कुछ ब्राइब मतलब रिश्वत देने पर उसको दोगुना प्रॉफिट में मिल रहा है, तो उसके लिए अच्छा है ना। हम जो भक्त वही सोचता है कि अगर हम दुख, हमारी जिंदगी में दुख आएगा तो हम क्या होंगे? भगवान को ज्यादा ज्यादा स्मरण कर पाएंगे। इसलिए लोग क्या कामना करता है कि हमें दुख मिले। एक बात और भी सोच सकता है भक्त, इसके अलावा भी सोच सकता है। वो जानता है कि ये जो सुख है और दुख है, इस क्या है? इस जगत का पार्ट है। अगर अगर दुख आया है तो हो सकता है सुख आने ही वाला है। जिस प्रकार से होता है ना, हम कहीं खाने जाते हैं तो पिज्जा ऑर्डर करते हैं, तो पहले हम सूप पीते हैं। तो दुख एक सूप की बात थी, स्टार्टर है। अगर हम देख रहे हैं कि हमको दुख आ रहा है, तो हमें सुख तो आने वाला है। पिज्जा मतलब पिज्जा जैसा सुख आने वाला है। तो यही चीज हमारे अंदर होता है। लेकिन नॉन डिवोटी क्या होते हैं? वो दुख के बारे में सोचते रहते हैं, हमको इतना सारा दुख मिल रहा है, हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन जो भक्त होते हैं ये भी सोचते हैं कि हम जो कर्म किए थे उसका फल हमको ये दुख के रूप में मिले। अब भक्त को, वो भक्त उस दुख में भी क्या करता है? भगवान का स्मरण करता है। तो हम जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि यार आप तो भगवान का भक्ति करते हैं, तो आपको परेशानी क्यों नहीं आता? परेशानी क्यों आता है? आपको दुख क्यों आता है? आपको तो दुख आना नहीं चाहिए। इसका आंसर क्या कर सकते हैं आप लोग बताइए। कि कोई आपसे पूछे कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी आपको इतने सारे दुख क्यों आ रहे हैं? तो आपका नजरिया क्या होना चाहिए? तो जो भक्त को नजरिया क्या होता है कि हम दुख इसलिए आ रहा है कि हम जो कर्म किए हैं, हमको उसका जो दुख है उसका प्रारब्ध हमको मिल जा रहा है। भगवान ये नहीं करते कि जो भक्ति करता है उसका कर्म में कुछ छेड़खानी करते, वो नहीं करते। वो क्या करते हैं? बस भक्त का और जो अभक्त का नजरिया दुख और दुख को देखने, सुख को देखने में अलग हो जाता है। वो क्या देखता है दुख में? भगवान का स्मरण करता है। और सुख में क्या करता है? वो सुख में ज्यादा से ज्यादा भगवान का सेवा करता है। वो सोचता है कि ये सुख किसके द्वारा मिला है? मेरे द्वारा नहीं मिला है। सुख किसके द्वारा? भगवान की कृपा के द्वारा मिला है। तो इसके बारे में सोचता है। तो वो जो चीज है, तो जो भगवान को, भक्त को उससे दूर रखता है। तो दुख तो आते हैं, भक्त को भी आते हैं, लेकिन वो उसको क्या समझता है? दुख को, दुख में परेशान नहीं होता है, सुख में ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होता। तो वो जानता है ये जो सुखेशु विगत स्पृहा, वो क्या आ रहा है? वो भगवान की कृपा से। कोई फर्क नहीं होता। जैसे अगर हमारा हाउस होल्डर है, जो गृहस्थ हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, उसका अलग अलग ऐसे ऐसे दुख है, मतलब उसके अंदर जीवन में कष्ट है। लेकिन जो कष्ट है, जो एक हाउस होल्डर का कष्ट क्या है? वो सोचता रहता है कि फाइनेंशियली हम कैसे ग्रो करें, फाइनेंशियल हमको इनसिक्योरिटी रहती है। लेकिन जो ब्रह्मचारी है उनको इनसिक्योरिटी क्या होती है? इमोशनल इनसिक्योरिटी होती है। जो गृहस्थ है उनके पास बच्चे हैं, भाई है, सब तो क्या है? उनको उनको इमोशनली अटैच करने का काम होता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी है उनको इमोशनली इनसिक्योरिटी होती है। इसीलिए इतने सारे कांड हो जाते हैं। इतने सारे जो कांड इसीलिए हो रहे हैं कि वो स्थिति बन जाती है, उसके इमोशनली वो इनसिक्योरिटी होती है। तो अगर हम भगवान के प्रति ज्यादा से ज्यादा अगर हम नहीं कर पाए, तो भगवान के प्रति आसक्ति नहीं बना पाए, भगवान के प्रति हम नहीं कर पाए, तो हमें कभी ना कभी जाके वो चीज आने वाली, वो चीज फिर वो हमको सताएगी। जैसे
बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं तात्पर्य में कि कर्म को कभी भगवान चेंज नहीं करते, और वो क्या करते हैं, जो भक्त क्या करते हैं, उस चीज कर्म को देखने परसीव करने का जो नेचर है, देखने का नजरिया उसको दूर करते हैं, चेंज कर देते हैं। भक्ति क्या करती है, जो हमारे जीवन में विष है, जो हमारा विष है, उसको क्या कर देती है। भक्त क्या सोचते हैं, जो जो दुख है हमको जीवन में क्या बनाती है, भक्ति में अनुकूल बनाती है। तो दुख भक्त के जीवन में क्या करती है, अनुकूल प्रभाव देती है। इसलिए भक्त क्या करते हैं कि हमें दुख आए तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, भगवान का स्मरण कर पाए। तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप भक्ति कर रहे हैं और ये नहीं कर पा रहे हैं कि हम दुख में, बहुत लोग क्या होते हैं कि लोग बोलते हैं कि जब ऐसा करना चाहिए अगर आपके जीवन में ऐसा समस्या है, लेकिन जब उन पे बीतती है तो वो क्या कह जाते हैं, उसी में दुख में वो समझ जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कुछ भी तो आपके नजरिए में कुछ गड़बड़ है, समझिए आप कुछ नजरिए में गड़बड़ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, और कितनों भी आप कर्म करेंगे तो आपकी भक्ति कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि भक्ति क्या है, हेतु की प्रतिहता। भक्ति कभी रुकती नहीं, भक्ति कभी आपको रोक नहीं सकता कोई। लेकिन क्या है, हमको वो प्रभाव डालती है, कर्म के अनुसार कर्म हमें प्रभाव डालता है। तो उस स्थिति में हमें अगर कभी हम अगर इस स्थिति में पड़े तो हमें क्या करना चाहिए, जो एडवांस डिवोटी हैं, जो मुनि हैं, कौन से मुनि, स्थिर मुनि उच्चते, मतलब जो एडवांस डिवोटी हैं, वो जो जानते हैं कि समस्याओं को कैसे निकल सकते हैं, उनसे करना चाहिए। तो उनकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो जो नेक्स्ट है जो लाइन है उसमें बोल रहे हैं कि वो कैसे होते हैं, वीत राग भय क्रोधा स्थिर मनुरुच्यते। जो क्या है, आसक्ति राग भय क्रोध से क्या है, मुक्त हैं। उससे जाके हमको बात करना चाहिए। अगर वो ही राग भय से दूर नहीं है तो अगर हम कैसे उसको सलाह दे सकते हैं। तो हमें दुख क्या करती है, हमें और टेस्ट करती है, हमारी भक्ति को क्या करती है, टेस्ट करती है। तो जो एडवांस डिवोटी उनको नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि इस भय से क्रोध से क्या है, मुक्त है। तो हम भी उस स्थिति में पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा एक बार में नहीं होगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे बहुत सारे नए डिवोटी आते हैं, पूरा देखिए हम सब कुछ आसक्ति छोड़ दिए, भय क्रोध छोड़ दिए, लेकिन अचानक कोई चीज उसके जीवन में आती है, फिर से वो उस भय और क्रोध में पड़ जाते हैं, जो न्यू डिवोटी होते हैं। तो उस स्थिति में कैसे कैसे मुक्त हो जाए, तो हमें उस अवस्था में हमें एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जो गुरु होना चाहिए वीत राग भय क्रोध, जो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त हो। क्योंकि जो माया है वो हमें हमेशा क्या करती है, वो देखते रहते हैं। जब भी हम कभी माया की तरफ देखते हैं, जैसे हम भगवान को ना देख माया की तरफ देखते हैं, तो क्या होता है, वो हमको झपट लेगा तुरंत। तो इसीलिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, दृष्टिकोण बता रहे हैं, मुनि की दृष्टिकोण, कि जो दुख में जो शांत रहे, परेशान ना हो, और सुख आए तो ज्यादा प्रसन्न ना हो, क्योंकि ये चीज वो समझे कि ये सब आ रहा है किसके, भगवान के पास। तो मुनि को भी और क्या होना चाहिए, धर्म कैसे पालन करना चाहिए, शास्त्र से कैसे होना चाहिए, मनन करके कोई भी चीज हमको बोलना चाहिए। कोई भी चीज बोलने से पहले सोचना चाहिए। हमें भी कुछ भी बोलना है तो पहले सोचना चाहिए कि ये मैं बोल रहा हूँ, तो भी मनन करना चाहिए। तो मनन करके ये सब बोलेंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें क्या, मुनि सचेत रहते हैं, अटेंटिव होते हैं, कोई चीजों को लेकर सचेत होते हैं, तभी वो उस
इंद्रिय तृप्ति की अवस्था से निकल जाते हैं। तो हमें क्या बनना है, स्थित प्रज्ञ की अवस्था, स्थिति मुनि मुनि रुच्यते, मतलब हमको मुनि जैसा बनना है, मुनि जैसा बनना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे मुनि बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, वासुदेवा सर्वमिति सह महात्मा दुर्लभम। ऐसे मनुष्य जो इन सारे जो भय क्रोध से मुक्त हैं वो बहुत कम है जीवन में, और बहुत दुर्लभ आते हैं। और वैसे लोग बहुत दुर्लभ हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसे कृष्ण भावना व्यक्ति प्रपात लिखते हैं कि 3 तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है। पूर्व पाप के कारण अपने को अधिक कष्ट का योग मानते हैं। वो देखता है कि सारे दुख भगवत कृपा से अंत मात आ जाते हैं। इसी प्रकार जब वो सुखी होता है तो अपने आप को सुख के लिए आयोग मानक के विषय भगवान को देता है, और वो सोचता है कि भगवत कृपा से ही वो सुखद स्थिति में। क्या सोच रहा है कि जो हम सुखद स्थिति किसके राह से हैं, भगवत कृपा से। और भगवान की सेवा के लिए वो सदैव साहस के लिए सनद रहता है। वो राग और विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ होता है इंद्रिय आसक्ति का अभाव। मतलब राग को ग्रहण करना मतलब अगर कोई इंद्रिय तृप्ति को ग्रहण कर रहा है क्या अपने भोग के लिए, वो अलग है। और विराग मतलब होता है इंद्रिय आसक्ति का, मतलब आसक्ति को, जो इंद्रिय तृप्ति का आसक्ति को छोड़ना। किंतु जो कृष्ण भावना व्यक्ति होता है, स्थिर व्यक्ति होता है, ना राग होता है ना विराग होता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन भगवत सेवा के लिए अर्पित रहता है। भगवान प्रपात लास्ट टाइम में लिखते हैं, फलता सारे प्रयास असफल रहने पर भी वो शुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्णा भावना व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का हो। तो ये है स्थित मुनि की अवस्था, कि अगर वो मुनि, अगर स्थित मुनि है तो जो दुख और सुख आ रहे हैं उस पर तनिक विचलित भी नहीं होता, देख नहीं करता, क्योंकि उनको पता है जो सुख भी आ रहे हैं तो मेरी वजह से नहीं, भगवान के वजह से। और कृष्ण मानव व्यक्ति जानता है कि पूरा जीवन किसको लगाना है, भगवान का संयोग कर। तो अगर उस अवस्था में कोई है, अगर उस अवस्था में हमको जाना है तो हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार में तो नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, भगवान के बारे में क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी वो दुख और सुख से निकल सकते। नहीं तो हम फिर वही दुख सुख और उसके द्वंद्व में फंसे रहेंगे, और उस सुख दुख के द्वंद्व में फंसे रहें तो हम कभी भी वो स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे जिस स्थिति में हम भगवान को स्थिर रहेंगे, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। जब स्थिर हमारा माइंड स्थिर रहेगा तभी कर सकते हैं। जैसे आज एकादशी है, एकादशी में हम लोग क्या किया, हम लोग आज निर्जला एकादशी है। तो निर्जला एकादशी में क्या होता है कि हम निर्जला एकादशी करते हैं, तो हमें क्या करना है इस अवस्था में स्थिर, मतलब हमको हमारे जो जो शरीर क्या है, हमारा शरीर क्या करती है, बार बार याद दिलाती है नहीं नहीं, मन बोलता है कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। तो लेकिन हमें क्या प्रयास करना पड़ता है, मन को नहीं, अपने आप को दृढ़ निश्चय हो क्या करना पड़ता है, स्थिर होके भगवान का जप करके हमको क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जहां तक हो सके हम प्रयास करते हैं। वही तो मन से हमको निकलना है, ये मन की स्थिति से निकलना है, तो सुख दुख की स्थिति से निकलना है। तो ये प्रैक्टिस है हमारे मन को बताने का। तपस्या इसीलिए किया था। तपस्या मतलब ये नहीं होता कि उनको सही कर, तपस्या मतलब होता है कि हमारे जो मना स्थिति चेंज हुई कि नहीं, हमारे एकादशी की है, और भगवान का नाम जब ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और भगवान का नाम तो जब हम ज्यादा से ज्यादा नहीं कर रहे हैं, उस अवस्था में नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो ये भी जो एकादशी का कोई, आप कभी उपवास करने से, उपवास का मतलब ये नहीं होता कि हम उपवास कर लिए सब, वाणी से उपवास कर लिए, सब उपवास कर लिए, भगवान का नाम नहीं ले रहे। तो आज का जो एकादशी है, जो पांडव निर्जला एकादशी है, उसका फल 1000 गुना मिलता है, क्योंकि इसमें एक एकादशी करने पे 24 एकादशियों का फल मिलता है। तो हमें आज प्रयास करना चाहिए, जितना टाइम हुआ है, अगर हम लोगों ने जप किया है तो और ज्यादा जप करना चाहिए।
क्योंकि ये अगर हमको मन को अपने स्थिर करना है तो ये सबसे अच्छा प्रोसेस भगवान का नाम। आप भगवान के गुण के बारे में पढ़ सकते हैं, अगर आपको आज और पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, इसीलिए तो जरूरी होता है। यही तो मन के लिए हम लोग कर रहे हैं ना। तो जो चीज हम लोग कर रहे हैं मना स्थिति को चेंज करने के लिए। जब तक मना स्थिति नहीं चेंज होगा तब स्थिर नहीं है तो मुनि नहीं बन सकते। हरे कृष्ण। तो आज हम लोगों ने देखा कि जो दूसरी स्थिति है, मतलब स्थित, जो स्थित प्रज्ञ का हम लोगों ने पहले भगवान ने जो आंसर करे, मतलब अर्जुन पूछते हैं कृष्ण को, पहला आंसर करते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते क्या है, मनोगता, मतलब क्या करते हैं, काम यदा काम स्वयं पार्था मनोगतान, मतलब क्या करते हैं, वो परित्याग करते, प्रजा हति यदा काम कामना सर्वनाथ पार्था मनोगतान, जो मन की जो इंद्रियों की इच्छाओं को क्या करते हैं, जो इंद्रिय विषय की इच्छाओं का क्या करते हैं, कामनाओं का परित्याग करते हैं, वो स्थिति बताई। अब दूसरा क्या बता रहे हैं कि जो सुख और दुख में क्या करते हैं, सुख और दुख में समान भाव से रहते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आज का, कौन बताएगा आपको फॉर्मूला, क्या पता चला दुख और सुख की स्थिति को हम कैसे टेकल कर सकते हैं, कैसे समान और समझ सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या पता चला आपको, मैं जानना चाहता हूँ, आपको जो पता चला वो बता सकते। हरे कृष्णा। ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना है, हाँ दूसरा आएगा भक्ति तो तो करना भगवान है। नहीं। मेरी मना स्थिति क्या होनी चाहिए, जगह हम अगर दुख आए सुख आए तो हमें क्या सोचना चाहिए। भगवान ने नाम तो जप हम लोगों करना ने पढ़, चाहिए। हाँ नाम जब तो है, सोचना क्या चाहिए, हमारी मना स्थिति क्या होनी चाहिए, मन प्रभु में क्या और होना चाहिए, पिछला मैंने मन में दुख आएगा तो हाँ अगले जन्म में हाँ मेरा कुछ था तो आया इसीलिए। हाँ, और हम दुख आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की कृपा है कि हाँ हमें कष्ट दे रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण कर पाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो और आज प्रभु एकादशी भी है तो मुनि मुनि हाँ, मतलब क्या है प्रभु, मुनि का अर्थ क्या है? मुनि का अर्थ है मनन करना, कुछ भी बोलने से पहले मनन करना, कोई भी चीज बोलते हैं उसे मनन करते हैं। और मुनि और हमें भी कोई भी चीज बोलने से पहले मनन करना चाहिए, व्यवस्था को। जो तीन चीज है जो मुनि सोचते हैं पहले, सत्य, सत्यम, प्रियम, हितम। सत्यम होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हितम होना चाहिए, हित के लिए होना चाहिए, किसी का हित होना चाहिए उसके। तो हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज की एकादशी के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आज पांडव निर्जला एकादशी में आप ज्यादा से जप कर रहे हैं, जप किए हैं, और ज्यादा से जप करें, और जिससे हम इस एकादशी का लाभ उठा पाए कि हमारे जीवन में भी हम भक्ति कर पाए। हम लोग तो एकादशी ऐसे नहीं करते कि हमें कुछ चाहिए जीवन में, हमें तो बस यही चाहिए, भक्तों को क्या चाहिए जीवन में कि हम हमेशा सदैव क्या करें, भगवान का स्मरण कर पाए। हमें हमेशा मांगना चाहिए, मैं तो हमेशा यही मांगता हूँ कि मैं, आप मेरे मेरे जीवन में कुछ करें, दो चीज मेरे जीवन में हमेशा रहे, भगवान का स्मरण होता रहे और साथ में भक्तों का संग होता रहे। ये दो चीज आपके जीवन में है तो आप कभी भी उस जो लाइन है ना, भक्ति की लाइन से कभी गिर नहीं सकते। तो ये दो चीज हमेशा भगवान से मैं मांगता हूँ। आपके जीवन में आप क्या मांगते हैं, वो आपका, आप मांग सकते हैं इससे कि हमें ये चीज मिले, स्मरण होता रहे। ये सब चीज है, बड़ा चीज है भक्तों के लिए। क्योंकि जो सारी चीज है आपके जीवन में, वो सारी चीज जो भगवान आपको अगर जो जरूरी लगता है भगवान आपको दे देंगे, क्योंकि वो क्या लगता है आपको, मतलब तो क्या लगता है। तो हमें वो चीज मांगना चाहिए। अगर भगवान ही हमारे हैं तो भगवान का सारी चीज तो हमारे, भगवान सब चीज पूरा कर लेंगे, तो हमें वही मांगने का प्रयास करना चाहिए, जैसे हम भगवान का स्मरण कर पाए और बस। हरे कृष्ण। तो एकादशी का फिर से आप लोगों को फिर से हार्दिक शुभेच्छा, और प्रार्थना करें मेरे लिए भी, प्रे करें कि हम भी इस भक्ति को अंतिम जो अंतिम सांस तक चला कर रखें, ऐसा ऐसा हो सके, क्योंकि भक्तों की प्रार्थना से ही भगवान जल्दी सुनते हैं।
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में आने के लिए। तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या फिर हम क्लास समाप्त करेंगे और उसके बाद, या आप लोग जब करें ज़्यादा से ज़्यादा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा यस, प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस प्रभु जी, आपने बताया कि सत्यम प्रियम हितम जो हितम। होना चाहिए कि हित के लिए, सबके लिए हम्म, अच्छा होना चाहिए। हम्म, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सत्य हमको पता होता है कि हाँ ये चीज सही है और ये सबके लिए सही होगी। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि सत्य बोला नहीं जाता, या सत्य को मतलब छुपाया बता जाता नहीं है, पाते या हम। बता नहीं पाते हैं। छुपाया जाते हैं जैसे बता हम्म, नहीं पाते हैं, या और भी चीजें हम्म, होती है कि डर के कारण, या सत्य हार्शली बोलने के कारण। यानी कि जैसे प्रियम कब होगा, जैसे आप बोल रहे हो ना कि सॉफ्टली बताना चाहिए। तो हम्म, प्रभुपाद जी ने भी मतलब जब बोला, सत्य बोला ना हम्म, कि हम्म, मृत्यु के बाद आपको भगवान के पास जाना है और भगवान ही हमारे हैं। हाँ, तो ये सब हम झमेले में पड़े हैं यहाँ पे, संसार संसार हमारा, ये मेरा, ये वो सब करते करते। तो सत्य को हमको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि हार्श बोलना पड़ता है। लेकिन हमारे वैष्णव एटिकेट भी ऐसे है कि हमको वो सॉफ्टली भी बोलना चाहिए बोलते हैं, लेकिन सामने हम्म, वाले लोगों को वो सॉफ्टली समझ में नहीं भी आता। तो इसको कैसे हैंडल हम्म, करें? क्योंकि अगर देखिए कि हम अगर भक्त का पक्ष लेते हैं, पक्ष इन द सेंस कि हम भक्त हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति में प्रयास कर रहे हैं, और भक्त के होने के कारण ही हमारा जीवन अच्छा चलेगा, या हम भक्तों के एसोसिएशन में रहेंगे तो हम टिक पाएंगे, हम अच्छा रह सकते हैं। हम ये सब चीजों को मतलब वो उनको एक्सेप्टेंस होने के लिए कि हाँ ये होना ही आवश्यक है, क्योंकि ये सत्य है और इसके लिए हमको ये करना आवश्यक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हार्शली मतलब बोलना कठिन होता है, क्योंकि वो हृदय में चुभ जाता है। तो आता है तो वो, सॉफ्टली, मेरे को भी हाँ ये सवाल आया था सॉफ्टली जो बोला, आप सवाल जो पूछ सॉफ्टली रहे हैं ना। बोला तो वो सॉफ्टली बोला तो वो एक्सेप्ट नहीं होता प्रभु जी, उसको डिनाई कर देते हैं। चलो चलो हम तुम्हारा सुनेंगे नहीं, ऐसा कहाँ पे बोला गया है? यानी कि वो फिर से शास्त्र को नहीं मानते, या किसी गुरु को नहीं हाँ, मानते, या किसी चीजों को नहीं मानते। हम्म, तो इसको कैसे हम्म, मतलब भक्त की पोजीशन में रह के हम कैसा ये समझे, क्या समझाए कि हाँ भक्त सही है, भक्त जो भी कर रहे हैं उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं, और अच्छा ही होगा आगे जाके, क्योंकि वो भगवान की शरण में है। हम्म। तो जैसे बहुत बार, जैसे बहुत सारे, जैसे हम लोग को कोई मास्टर टीचर होते हैं, तो हमें समझाते हैं कभी कभी, बहुत क्या होता है कि हम बहुत सॉफ्टली समझाते हैं कि सत्य है, ये सब हमें करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं उस चीज को नहीं समझ पाते। लेकिन हमें जो मुनि की अवस्था क्या होती है, हम उस अवस्था की बात कर रहे हैं कि वो सत्य प्रिय हित बोलना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां, जो देश काल समय परिस्थिति है ना, उसके अनुसार वो चेंज भी होता है। अगर वो समझ ही नहीं रहा है कि मतलब जो उस परिस्थिति में हमको चेंज करना पड़ता है। लेकिन जो ज्यादातर मुनि होते हैं, जो ज्यादा होते हैं, हमको सत्य और को उसके हित के लिए बोलना है, प्रिय होना चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं होता, ये कंडीशन है, अलग है। वो एक्सेप्शन में आता है कि हम, बहुत से लोग उसको समझ नहीं पाते। जैसे हम अगर भक्त को बताते हैं, वो अगर हम सॉफ्टली बोलेंगे सत्य और प्रिय भी बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे जो बारह प्रचार करते हैं, तो कभी हमें कभी वो हार्शली बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको ऐसे समझ नहीं आता, तो उस समय बोल सकते हैं। प्रचारक को ऐसा छूट है। प्रचारक जो प्रचार करते हैं वो भक्त हैं, जो वो बोलते हैं उस स्थिति में बोलते हैं, क्योंकि प्रपात ने भी बोला, तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि आप अगर तुम अगर इस जीवन में अगर अच्छा से नहीं करोगे तो फिर अगले जीवन में कुत्ता बिल्ली, ऐसे तुम भक्तपात खुद बोलते हैं ना अपने लेक्चर में कि तुम कुत्ते बनोगे, बिल्ली बनोगे, ऐसा बोलते हैं। तो कभी कभी वो सच वो बताना पड़ता है हास्य रूप से, क्योंकि उनको समझ नहीं आया। लेकिन हमें
प्रयास करना चाहिए कि जहाँ तक उससे प्रिय होना चाहिए और प्रिय होना चाहिए। जैसे अगर कोई आपको अगर जैसे अगर कोई आपको अगर मर गया है कोई घर में, तो आप कैसे बताएँगे घर में? वो तो आप जाके ऐसे नहीं बता सकते ना कि कोई मतलब कोई सत्य बोलना है आपको कि वो मरा हुआ है। तो फिर वो कैसे बोलेंगे आप बताइए? आप उसको हित में मतलब किसी को बताना है, कैसे बताएँगे? वो तो सॉफ्टली ही बताएंगे हम, क्योंकि वो धक्का क्या देने वाली चीज है कि हाँ हाँ, उन्होंने तो शरीर बहुत सारी छोड़ चीज़ दिया है। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि मैं शरीर छोड़ दिया अभी वो मतलब अभी आखिरी स्टेज में अवस्था में है। ऐसे आप जाके बोलेंगे नहीं मर गया है, ऐसे ऐसे बोलेंगे तो उसके दिल में क्या बीतेगी? तो कोई सत्य है जो हास्यली बताना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि क्या-क्या हम सॉफ्टली बोल के लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे जो लोग जो भक्त के बारे में कहते हैं कि वो हमेशा क्या होते बहुत सॉफ्ट होते हैं, ऐसे जैसे सत्य प्रिय मतलब थोड़ा सॉफ्ट बोलते हैं, ऐसा ऐसा उनको लगता है। लेकिन पिछले श्लोक में भगवान वो बता रहे हैं, प्रभुपाद ने बोल रहे हैं कि जो भक्त है ना, भक्त अपने क्रोध का भी इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? किसी के हित के लिए करते हैं। क्रोध का इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो लोग अगर नहीं सुनते तो क्रोध दिखाते हैं, लेकिन किससे दिखाते हैं? उसके हित के लिए। तो ये कंडीशन एक है कि आप अगर सत्य बता रहे हैं तो उसको प्रिय लगे ऐसे सत्य बता के उसके हित में बताइए। अगर नहीं हो रहा है तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जैसी परिस्थिति है उसे बता सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कैसा रहा आपका आज एकादशी? हाँ अच्छा रहा प्रभु जी, अभी भी माला कर रहे हैं, जप हो चल रहा है? रहा है मतलब। हाँ हो रहा है प्रभु जी, हो रहा है। बहुत अच्छा, यस, बहुत अच्छा। एक लेक्चर हो गया मेरा तो गुड़ाकेश प्रभु जी का सुबह, मंगल आरती हो हाँ, गया, लेक्चर हो गया, फिर 11 बजे घर पे आए, तब से अभी कंटिन्यू चालू है हमारा। और निर्जला ही है। और मतलब बहुत अच्छा। पिछला वाला एकादशी भी निर्जला ही है। अभी हमने ऐसा तय किया है कि हर एकादशी निर्जला करना है। निर्जला करना है। यस यस प्रभु जी। मेरी मैं भी किया हूँ, लेकिन अभी थोड़ा मेरी तबीयत बहुत अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो सर में है ना वो इश्यू वगैरह हाँ ज़्यादा प्रभु अभी जी। निकला हुआ यस 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 है। मैं प्रभु जी। तो वज़न भी घट गया है यस प्रभु जी, आप ख्याल बिना रखिए योगा अपना। का। यस यस प्रभु जी। ओके, थोड़ा अभी करना है ना, अभी फिर भी तबीयत ठीक है हरे ना कृष्णा। थोड़ा। यस यस हाँ, यस हाँ, प्रभु अभी जी। ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, तो फिर दंडवत। हाँ एक बार महामंत्र बोल के हम फिर करते हैं। हरे हाँ। कृष्णा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 राम। हरे हरे। श्रीमद् भगवद